नीट परीक्षा विवाद को लेकर सियासत लगातार गर्म है। इस बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पप्पू यादव ने जांच की निष्पक्षता, छात्रों पर कार्रवाई और सत्ता के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर और उनकी सदस्यता रद्द करने की भी मांग की है। यादव साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। जिस तरीके से लोकसभा में लगातार नीट मामला उठाया जा रहा है, अब बिहार में 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है बनाए गए हैं और त्वरित कार्रवाई की जो बात है वो हो रही है। लाखों केस फंसे हुए हैं, जज की नियुक्ति है नहीं, इन्वेस्टिगेशन है नहीं, आवाज़ करते रहना है। जो बड़े माफिया हैं जो चोरी पर चोरी करते गए, उनको 18 में नेट ला करके उसका चेयरमैन बना दिया और उसके बाद अब लाठी गोली चला रहे हैं, आतंकवादियों का माहौल पैदा कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। आप डर भी पैदा कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं सोशल मीडिया सबको। उसके बाद जो लोग मदद किए हैं उसको आप टारगेटेड पर ले रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं। बड़े बड़े एंकर जो जेल गए हुए हैं, एंकर लड़की के मामले में, घूस के मामले में, वो सब एंकर अब बैठ करके इसको नैरेटिव बना रहे हैं कि अपराधी लोग ये थे वो थे। करोड़ों लोगों को अपराधी बना रहे हैं। हाँ, एक तो सांसद है वो तो कह रहे हैं कि सारी बेटी हम बिस्तर थे, हम बिस्तर होती हैं। ये लोग दारू नशा में रहती है, ये लोग किसी के शादी करने के लायक नहीं है। अब वो अपने मियाँ मिठो अपना चोली दामन का क्या उसका पास ट्रैक रहा है और क्या हिस्ट्री दुनिया को पता है। अब इस सब पर छोड़िए, सबसे उम्मीद करिएगा। इतने पॉर्न देखने वाले और कुकर्मी और महात्मा गांधी के नोट लुटेरे सबसे। कंगना रनौत का भी विरोध हो रहा है। कांग्रेस के सांसद हैं, चप्पल जूते उसको पोस्टर पे मार रही हैं और कंगना रनौत ने जो बयान दिया था स्टूडेंट्स को लेकर, एकदम सदन नहीं चलने देना चाहिए, उन पर एफआईआर लॉन्च करना चाहिए, सदस्यता उसकी जानी चाहिए आंख बंद करके। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जब सारी कार्रवाई हो रही है, चर्चा भी हो रही है, फिर भी चर्चा में भाग लेना नहीं चाहता कहीं ना कहीं विपक्ष। गट्टर कह रही, गट्टर। उनके प्रधानमंत्री फ्रेंड्स कह रहे, फ्रेंड्स। अब वो कह रहे गट्टर और कह रही ऐसी लड़कियां और ऐसी बेटी औरतें हम बिस्तर होती है, ये किसी घर की बहू बनने के लायक नहीं। मतलब कंगना जी से पूछिए ना, कंगना जी से पूछिए कि आलिया भट्ट असहज थी कि नहीं, शेखर सुमन और उसका बेटे का क्या हाल है, ऋतिक रोशन जी का क्या हाल है, राकेश रोशन का क्या हाल है, और लंबी फिरहस्त है। सबका हालचाल वो जान लें, उसमें क्या दिक्कत है। इसको 1 मिनट भी सदन में रखने की जरूरत नहीं, इसको खत्म करना चाहिए। लेकिन वहीं एक सवाल और है कि स्टूडेंट्स केवल यही नहीं, कई जगह पर प्रताड़ित है। विदेशों में भी स्टूडेंट्स कई जगह प्रताड़ित हैं। जो विदेश से पढ़ के आते हैं लाखों बच्चे, 12% भी उसको यहाँ पर गवर्नमेंट कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते। मेडिकल करके आते हैं, अलग अलग व्यवस्था से आते हैं, लेकिन 80-88% बच्चे रोड पर घूमते हैं। सरकार की सुनवाई नहीं होती है, इसलिए हर घर प्रभावित है। बच्चे जिसको अगले में 450 मार्क्स आना था, सेकेंड बार जब एग्ज़ाम हुआ तो 296 आया, तो वो डिप्रेस में चले गए। आपको तो ये दिख रहा है कि 30 बच्चे ने आत्महत्या कर ली, लेकिन लाखों बच्चे जो डिप्रेस में चले गए वो तो आप देख नहीं रहे हैं। अभी एक मामला आया था, आखिरी सवाल है। महिला कह रही हैं कि बीजेपी नेताओं के चक्कर काटे उनके बेटे को। चले ठीक है, जो भी टर्म कंडीशन विदेश में रही, बच्चा उनका पढ़ने गया था, वीज़ा का दिक्कत रहा, उनका कहना है कि बीजेपी नेताओं विदेश मंत्रियों के यहाँ चक्कर काटे, लेकिन उनको उनकी सुनवाई भी नहीं हुई। बात तो सुनने की दूर की बात, कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छे लोग होंगे वहाँ ना सुनवाई होगी, संवेदना होगी, इमोशंस होगा। और इस कंट्री में आदमी के पास, गरीब मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को छोड़ दीजिए, आम आदमी को, नेता पदाधिकारी माफिया, ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, कोई कुछ है ही नहीं। बेकार की बातें, कोई इमोशंस नहीं है, कोई संवेदना नहीं है।
कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमनिज़म नहीं है, तो जहाँ ह्यूमैनिटी नहीं हो, ह्यूमनिज़म ना हो, तो वहाँ आप क्या अपेक्षा करें। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव साहब को सुन रहे थे। कैमरा साहब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर